नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है प्रयागराज बुलेटिन का। प्रयागराज बुलेटिन में जानेंगे कि जनपद के करछना स्थित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में कैसे मनाया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस। साथ ही देखेंगे कि जिले में किसने शहीदों को नमन करते हुए निकाली तिरंगा यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज प्रयागराज जिले के करछना मदन मोहन मालवीय इंटर में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर इंटर कॉलेज में प्रबंधक के साथ साथ प्रधानाचार्य पंडित मदन मोहन शंखधर जी ने तिरंगे को सलामी दी और एनसीसी कैडेट के छात्र छात्राओं ने भी अपना प्रदर्शन करते हुए भारत मां के वीर सपूतों को नमन करते हुए सलामी दी। इस मौके पर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिका मौजूद रही। जिस आज़ादी को लेकर के हमारे वीर सपूतों ने अपने लहू को धरती को सिंचाए, आज हम बात करेंगे। प्रबंधक जी हमारे साथ हैं। प्रबंधक जी, आज आज़ादी का वो पर्व है जो एक तिनका तिनका आज रोम रोम वीर सपूतों को सलामी दे रहा है। आप क्या कहना है? बहुत खुशी की बात है। और हमारा विद्यालय भी 1947 में स्थापित हुआ था। वही वर्ष देश स्वतंत्रता का भी वर्ष है, इसलिए हम लोग को दोहरी खुशी है। और स्वतंत्रता सबके लिए अच्छी होती है, बस इसको अनुशासन के साथ इसका उपयोग किया जाए। उसके हो ये विद्यालय इस यमुना पार में दूसरा पुराना विद्यालयों में से एक है। इसके पहले एक सिरसा में था। इस क्षेत्र के शैक्षिक विकास में इस विद्यालय का अभूतपूर्व योगदान है। जो पीढ़ी अब शिक्षा लेकर निकल रही है वो आगे भी निकलेगी। उसकी शुरुआत में करछना क्षेत्र में खास तौर से इस मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज का विशेष योगदान रहा है। और भविष्य में भी मेरा प्रयास है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग इसको बढ़ाते रहें। धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब, आप इस विद्यालय की देख रेख जिस तरीके से आप कर रहे हैं, विद्यालय का नाम विकसित हुआ है। आपके आने के बाद छात्रों की संख्या बढ़ी है। आज वीर सपूतों को आपने श्रद्धांजलि दी। 15 अगस्त के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त के मौके पर हम अपने विशेष करके गार्जियंस को बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस समय जो कॉन्वेंट स्कूल का कल्चर चल रहा है, इस कल्चर में भी इस विद्यालय को चुना है। हमारे पास 2500 बच्चे हैं, बैठने की जगह नहीं है और हमें प्रवेश बंद करना पड़ा अफसोस के साथ में। निश्चित है यहाँ के नागरिकों की विद्यालय के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, तो कहीं न कहीं इसमें हमारे टीचर्स, विद्यालय प्रबंधन का सहयोग। ये आज़ादी का वो प्रतीक है विद्यालय। जिस समय आपको आज़ादी मिली तब से ये विद्यालय की स्थापना हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा विद्यालय 2 जुलाई 1937 को यहाँ पर पहला प्रवेश हुआ। ठाकुर रणवीर सिंह करछना के निवासी पहला एडमिशन उन्होंने प्राप्त किया था। बहुत उतार चढ़ाव विद्यालय ने देखे और हमारे संस्थापक महोदय खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, यहाँ के विधायक थे और उनकी देन है कि आज इस क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं मदन मोहन शंखधर, प्रधानाचार्य मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करछना। ये हम लोगों को, विशेषकर देश के युवाओं को, देश के जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, एनसीसी कैडेट हैं, उनके अंदर यह भाव उत्पन्न करना है कि बहुत ही संघर्षों, त्याग, बलिदान के बाद, शहीदों के श्रद्धांजलि देने के बाद, उनके त्याग के बाद, बलिदान के बाद यह आज़ादी हमें मिली है। यह आज़ादी हमें बहुत ही संघर्षों के बाद मिली है और इसको हम कैसे संजोए रखें, इसको कैसे बनाए रखें, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कैसे हम सर्वस्व न्यौछावर कर दें, इसका भाव हम पैदा करना चाहते हैं। हमारी सरकार पैदा करना चाहती है। एज एनसीसी अफसर हम कैडेटों को यह मोटिवेट करते हैं कि यह देश, ये जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यह हमारी माँ है और माँ ये स्वर्ग से भी महान होती है। और आज के इस दौड़ में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की जो पहचान बनी है वह हमारे देश के युवाओं से, देश के सैनिकों के त्याग और बलिदान से बनी है। आज 76 साल हो गए, हम हर दिशाओं में चौमुखी प्रगति कर रहे हैं। इसमें देश के सबका योगदान है और विशेषकर एज एनसीसी अफसर हमारा एक काम रहता है कि देश को कैसे जोड़ें, फीलिंग ऑफ वननेस, यानी एक सबके अंदर ये भाव हो कि हम एक हैं और राष्ट्रीय एकता का भाव होना, संचार होना, उसको कैसे हम और अपने कैडेटों को, छात्रों को अपनी शिक्षाओं के द्वारा यह मोटिवेट करते हैं कि वह कैसे देश के प्रति समर्पित हो, त्याग हो, उनके अंदर निष्ठा हो, देश के लिए मर मिटने की जज्बा हो। इन्हीं सब प्रेरणाओं को लेकर यह जो कार्यक्रम एक सप्ताह से चल रहा है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश,
और इसके तहत हम लोगों ने रैलियां निकाली, जुलूस निकाला और तहसील में जो शहीद स्मारक हैं या अन्य भी कहीं भी जहाँ भी शहीद गांव में भी हैं, उन शहीदों को हम लोग नमन किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। उन महापुरुषों की प्रतिमा को, उन महापुरुषों को जो शहीद हुए, जो देश को आज़ाद दिए, उनको भी हम लोग नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और उन वीरों को जो देश को आज़ाद करने में अपना त्याग किए, उनके बारे में छात्रों को बताते हैं कि किस किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, कितनी कठिनाइयाँ झेली। और अभी हाल में ही जो कारगिल विजय दिवस मनाया गया, ये भी एक हमारे लिए गौरव का दिन है। इसके लिए भी हम कैडेटों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें बताया गया कि कितनी कठिन दुर्गम परिस्थितियों में 3000-4000 फीट की ऊंचाई पर जाकर हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी और आज़ादी के बाद से 3-4 बार हम लाहौर का पेशावर तक जा कर के उनके घर में घुस करके हमने फतह की है। और 93,000 सैनिक 1971 के युद्ध में जो है आत्मसमर्पण किए थे। इन सब बातों को हम कैडेटों को बताते हैं और इससे कैडेटों के अंदर एक जज्बा जोश आता है और हर नागरिक के अंदर आता है। इसलिए समय समय पर जो हमारा प्रयास है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, एनसीसी के द्वारा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, इससे हमारे देश के हर नागरिक के अंदर एक उत्साह तो हो ही रहा है, उनको जानकारी हो रही है कि ऐसा भी हुआ है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जान पाते हैं। आज सोशल मीडिया का युग है जिसके द्वारा हम आप जान रहे हैं। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं कि अपने चैनलों के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम से अब ये जो आप कार्यक्रम दे रहे हैं, ये सब बच्चे हमारे आते हैं, बताते हैं और वो सुनते हैं, सीखते हैं। तो आने वाले और कार्यक्रम पे 4 चांद लगता है और प्रगति के साथ हम आगे बढ़ें, देश हमारा और मजबूत हो। आपका परिचय? मैं कैप्टन डॉक्टर सुरजत मिश्र, एनसीसी अफसर, लेक्चरर, मदन मोहन मालवीय। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज विकासखंड करछना में शहीद स्थल पर ब्लॉक प्रमुख करछना सरोज दुबे के साथ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी एवं मिथिलेश द्विवेदी के साथ सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने शहीद दिवस पर माल्यार्पण करते हुए वीर सपूतों को मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत नमन करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर मुख्य रूप से आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए करछना विधायक पीयूष रंजन निषाद ने तिरंगा यात्रा के साथ ब्लॉक परिसर से साधु कुटी बेला चौराहा से होते हुए करछना तहसील गेट से पैदल मार्च करते हुए भारत माता की जय, वीर सपूतों को नमन करते हुए तिरंगे को सलामी दी। मौजूद है करछना विकास खंड के अंतर्गत। आज देखिए कि परिसर में माननीय विधायक जी और प्रमुख जी के द्वारा ये शहीद स्थल है और माल्यार्पण किया गया, शहीदों को नमन किया गया। विधायक जी, आज क्या संदेश देना चाहेंगे देश के प्रति और अपने जिले के जो भी नागरिक हैं उनके बारे में किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पूरे देश और देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन वीर सपूतों को जिन्होंने आज ये अवसर दिया हमें, उनके लिए मैं सशक्त नमन करता हूँ। और विशेष रूप से करछना की तरफ से पूरे देश और प्रदेश को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। प्रमुख जी क्या कहें? मौजूद है करछना विकास खंड के अंतर्गत। आज देखिए कि परिसर में माननीय विधायक जी और प्रमुख जी के द्वारा ये शहीद स्थल है और माल्यार्पण किया गया, शहीदों को नमन किया गया। विधायक जी, आज क्या संदेश देना चाहेंगे देश के प्रति और अपने जिले के जो भी नागरिक हैं उनके बारे में किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पूरे देश और देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन वीर सपूतों को जिन्होंने आज ये अवसर दिया हमें, उनके लिए मैं सशक्त नमन करता हूँ। और विशेष रूप से करछना की तरफ से पूरे देश और प्रदेश को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वीरों ने शहीद हुए हैं, अपने लहू को सींचा है देश को, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज 2 साल से अमृत महोत्सव के रूप में हो या मेरा माटी मेरा देश के रूप में हो, वो शहीदों को बराबर नमन कर रहे हैं। और आज इस 15 अगस्त के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो जो शहीद हुए जिसके बदौलत आज़ादी मिले, उन्हें श्रद्धांजलि। और आज जो मेरे सेना के जवान बॉर्डर पर खड़े होकर के पहरेदारी कर रहे हैं, उनके लिए सारी शुभकामनाएं मैं इन्हीं शब्दों के साथ।
प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल प्रयागराज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।